हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट का आंसर की, जो कि अभी आज आपका पेपर हुआ है। पेपर बड़ा आसान था, बस पेपर में थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। और धिक्कार है कॉमर्स के स्टूडेंट होने पे। आपको धिक्कार होना चाहिए कॉमर्स के स्टूडेंट होने पे अगर आपको ये पेपर नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर आसान था। पेपर में बस कॉमर्स के जनरल लॉजिक्स आपको लगाने थे और पेपर आपका आसानी से आप बहुत बेहतर करके आते। मैक्सिमम बच्चों का फीडबैक आ रहा है पेपर अच्छा हुआ है। जो बच्चे केवल रट्टू होता है तो वो हर पेपर में तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम पेपर्स में आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट सेमेस्टर का जो पावरफुल कंटेंट है वो तो आपका साथ दे देगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्रिएटिव भी आ सकता है, कुछ पेपर्स में आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में भी बताया था। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो सीधे मैं आंसर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी सही है, फियर ऑफ फेलियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आपका बी सही है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है आपका बी, स्टार्ट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस। 4 का जो आंसर है वो है आपका बी, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग अ बिजनेस। 5 का आंसर है डी, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पर्सनल यूज। 6 का आंसर है डी अगेन, ठीक है। 7 का आंसर है, 7 का आपका आंसर है बी, ऑपरेट एंड एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पे इतना अच्छा पेपर था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। 8 का आंसर होगा आपका बी, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, आकांक्षी उद्यमी। 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, फंडिंग अ बिजनेस विथ पर्सनल सेविंग, व्यक्तिगत बचत के साथ व्यवसाय को वित्त पोषित करना। 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, बी। 11 का आंसर होगा गारंटेड फाइनेंशियल सक्सेस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गारंटीकृत वित्तीय सफलता। 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फिजिबिलिटी स्टडी, ये भी हमने आपको बताया था। 13 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अर्ली बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। 14 का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 15 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस एक्टिविटीज़। 17 का आंसर हो जाएगा बी, फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स बी सही हैं इस पूरे पेपर में, मैक्सिमम के। आप लोग लॉजिक लगाएंगे सर बी ही मार देना चाहिए था, या फिर ऐसा होता है क्या हर पेपर में कि केवल बी ही ऑप्शन सही हो या सी ही ऑप्शन सही हो? भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा समझो, लॉजिक लगाओ। अगर नहीं आता है तो फिर तुक्का मारो, ठीक है। पहले ही तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाइए, समय दीजिए क्वेश्चन को, 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर वही है, आपको लॉजिक का इस्तेमाल ना करते हुए तुक्का लगाना पड़ेगा। 18 का जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रमोट एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। 19 का आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट, मजबूत सरकारी समर्थन। 20 का आंसर होगा बी, बैलेंसिंग इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। 21 का आंसर होगा बी, विजुअली रिप्रेजेंट द कोर कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस। 22 का आंसर होगा बी, प्रोडक्ट इज टेंजिबल वाइल सर्विस इज इंटेंजिबल। 23 का आंसर होगा बी, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। 24 का आंसर होगा आपका, 24 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट एंड मार्केटिंग मिक्स। 25 का आंसर ए होगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है उसका जो आपने पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ यूज़ में आ रहा है आपके। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं काम आएंगे एक दूसरे के अलग अलग पेपर में। 26 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ पब्लिक, यानी जनता के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना। 27 का आंसर बी होगा, फोरकास्ट फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 28 का भी आंसर बी होगा, सेल्स वॉल्यूम टू कवर ऑल द कॉस्ट। 29 का आंसर होगा आपका डी, क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड कॉम्पेलिंग स्टोरी।
30 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, सिक्योर बेटर डील्स विथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। 31 का आंसर होगा सी, क्रिएशंस ऑफ माइंड लाइक इन्वेंशंस, डिजाइंस एंड क्रिएटिव वर्क्स। 32 का आंसर होगा सी, न्यू इन्वेंशंस एंड प्रोसेसेस। 33 का आंसर होगा कॉपीराइट, ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स, डी हो जाएगा इसका, लाइक राइटिंग, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर। 34 का आंसर होगा आपका बी, ensuring enough cash to meet ongoing expenses। 35 का आंसर होगा आपका डी, असाइन टास्क इफेक्टिवली टू अदर्स। डेलीगेशन आपने पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट में सेकेंड सेमेस्टर में, वो याद कहाँ है, कोई बात नहीं। 36 का आंसर होगा बी, क्लियरली कन्वे आइडियाज टू स्टेक होल्डर्स। 37 का आंसर होगा इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स। 38 का आंसर होगा टीम बिल्डिंग मीन्स बी, क्रिएटिंग अ कोहेसिव एंड प्रोडक्टिव टीम इन्वायरमेंट। 39 का आंसर होगा 39 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट वेल मैनेजर्स ओवरसी टास्क। 39 का डी हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा 40 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कनेक्ट विथ टारगेट ऑडियंस एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। 40 का सी हो जाएगा। 41 का जो आंसर होगा 41 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसका होगा ए, प्रमोट एंड डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। ठीक है। 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नॉट, उसका हो जाएगा डी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप। तो 42 का आंसर डी हो जाएगा। 43 का जो आंसर होगा, ध्यान से 43 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी। 44 का आंसर होगा 44 का आंसर होगा आपका दे कोलैबोरेट विथ यूनिवर्सिटीज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। 45 का आंसर होगा बाई अटेंडिंग वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 46 का आंसर होगा आपका, ध्यान से 46 का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका लैक ऑफ रोल मॉडल्स। 46 का हो जाएगा डी। 47 का आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। 48 का आंसर होगा आपका 48 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा लिमिटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सीमित जोखिम उठाने की क्षमता। 49 का आंसर हो जाएगा 49 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इग्नोरिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, यानी सामाजिक अपेक्षाओं को नज़रअंदाज करना। एंड 50 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा एम्पावर्स वुमेन टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, मैंने केवल आंसर्स आपको बता दिए, सारे के सारे आंसर सही हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है किसी आंसर से तो आप हमको बता सकते हैं, और आप हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर सोर्सेज भेज सकते हैं जहाँ से आपने आंसर्स को वेरीफाई किया। बाकी यही थे 50 क्वेश्चन और यही थे इनके आंसर्स। तो स्टूडेंट्स दैट इट, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए सारथी बैच आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर इंतजार कर रहा है। बाकी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बस कल एक आखिरी पेपर है, उस पेपर के बाद आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। और बाकी अगर किसी और यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट हैं और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप हमारे सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। चलिए, और जो अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।